टाइम ले रहा है उसमें, तो मैं रिकॉर्डिंग फाइल अपलोड ही नहीं कर पा रहा, मेरी 15-20 फाइल पड़ी हुई हैं। सर 480p में कर दो। अरे 480p में यार कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, मेरी 4K बन रही है। अब 4K पापा पापा पहले मैंने आइला फिर मैं की साइकिल पे बैठा फिर और गिरा भी नहीं हूँ मैं। वेरी गुड। पापा उड़ गया कैसे? वाई वाई ऐसे वाई लग जाएगी। कल हम मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे और आज हम फाइल हैंडलिंग देख ले रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग कल का पूरा दिन चाहिए होगा मेरे हिसाब से, और हो सकता है क्या पता फाइल हैंडलिंग आज कंप्लीट ना हो तो कल भी फाइल हैंडलिंग पढ़ाऊँ थोड़ा सा ना। देखते हैं। फाइल हैंडलिंग हेडिंग डाल लो। फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज आपने कोई एक फ़ाइल बनाई, लेट सपोज कि आपने फ़ाइल बनाई जिसके अंदर आप कुछ डेटा डाल रहे हो। डेटा इन द सेंस आपका लेट सपोज कि कोई शॉप है। हेलो। हाँ, लेट हेलो। सपोज हाँ सर, आपने लिखवा दिया सर। अभी कुछ नहीं लिखवाया। लेट सपोज आपकी कोई शॉप है, आप क्या कर रहे हो, आपने एक सिस्टम बना रखा है, उसके अंदर जब कभी भी आप बिल बनाते हो या आपकी सेल हो रही है तो आप क्या करते हो, एक फ़ाइल के अंदर एंट्री करते जा रहे हो। फॉर एग्जांपल नोट पैड की फ़ाइल है या टेक्स्ट फाइल है या एक्सेल फाइल है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक एंट्री करते जाते हो। फॉर एग्जांपल कि ये आइटम इतने का इस टाइम पे बेचा, ये आइटम इतने का इस टाइम पे बेचा। तो फाइल हैंडलिंग क्या हो गया, उसको ओपन करना फाइल को। पहली बात, अगर फाइल नहीं है तो फाइल को क्रिएट करा, एक क्रिएट प्रोसेस हो गया। एक फाइल को ओपन करा, ओपन प्रोसेस हो गया। उसके अंदर एक एंट्री करी, ये आपका इंसर्ट प्रोसेस हो गया। फिर आपने सेव कर दिया, ये एक सेव प्रोसेस हो गया। फिर उसने आपको आपने क्लोज कर दिया। फिर आप कोई नया कस्टमर आया तो सेम फाइल ओपन करी और उसके अंदर आपने क्या करा, अपडेट करा। नीचे कोई एंट्री एक नई इंसर्ट करी, लेकिन वो क्या कहलाएगा, आपने उसको अपडेट करा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं, फाइल हैंडलिंग के अंदर आते हैं। अभी तो ये आपने क्या करा, मैनुअली करा। अब ये चीज़ आप सेम कोडिंग के थ्रू करो या कंप्यूटर के थ्रू करो तो आपका क्या कहलाएगा, ये फाइल हैंडलिंग। कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, इधर टर्मिनल पे कुछ डाला, ये और आपने एंटर करा और आपका सिस्टम के अंदर ऐड हो गया, एक्सेल फाइल के अंदर ऐड हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एज फाइल हैंडलिंग। क्लियर है? तो सर ये एक्सेल फाइल में सेव भी कर देगा? और क्या, सारी चीज़ एक्सेल के अंदर सी थोड़ा और एडवांस हो जाता है। हाँ एक्सेल के सर। अंदर थोड़ा एडवांस हो जाता है, उसके लिए लाइब्रेरी चाहिए होती है। लेकिन अगर टेक्स्ट फाइल .txt फाइल की बात करें, लेट सपोज हाँ सर। मैंने कोई एक फ़ाइल बनाई sales.txt। ठीक है, सेल्स, एक मिनट रीनेम करते हैं, sales.txt। मैंने ये कोई फ़ाइल बनाई, मैंने ऊपर लेट सपोज हेडिंग डाल दी सीरियल नंबर। फिर उसके बाद मैंने डाला सेल अमाउंट। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला लेट सपोज टाइम। ठीक है, किस टाइम पे सेल हुआ। ये एक मैंने फाइल बना के डाल दी। अब इसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट, अपने कोड के थ्रू इसके अंदर मैं एंट्री कर पाऊँ कि लेट सपोज सीरियल नंबर 1 हो गया, या फिर सीरियल नंबर भी हटा देते हैं और सिंपल करते हैं। आपका सेल अमाउंट लेट सपोज 10,000 रुपये की सेल हुई आपकी, और आपका किस टाइम पे हुआ, लेट सपोज कि भाई 3 मई 2024 को, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे लेट सपोज 19 आवर्स पर। ठीक है, ये आपका एक क्या हो गई, एंट्री हो गई। सेम एज इट इज़ एक और एंट्री, इस तरह से आपने क्या करा, इसके अंदर एंट्री करते गए। जब कभी भी आपकी सेल होती गई आप इसके अंदर एंट्री करते गए। कोई 1,000 की हुई, कोई 5,000 की हुई, इसके अंदर आप एंट्री करते गए। तो इसके अंदर फाइल क्रिएट करना एक आपका एक्शन हो गया फाइल हैंडलिंग में। इसके अंदर आपने कुछ पहली एंट्री करी, जब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो आपने क्या करा, इसके अंदर हेडिंग डाली और आपने पहली एंट्री करी, दैट इज़ कॉल्ड एज इंसर्शन। फिर आपकी दूसरी सेल हुई, आपने क्या करा, एक और हेडिंग डाली, दैट इज़ कॉल्ड एज अपडेशन। और जब कभी भी आप इसके अंदर एंट्री कर रहे हो साथ में आप सेव कर रहे हो, सेव एक प्रोसेस हो गया। आप क्लोज कर रहे हो फाइल, आपने लेट सपोज क्लोज कर दिया। अगली बार कोई ये सेल के लिए आया तो आपने दोबारा से ओपन करके इसमें नई एंट्री करी। तो दीज आर दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। क्लियर है? अब इसके अंदर लिखो, एज अ प्रोग्रामर वी हैव टू स्टोर आवर डेटा, एज अ प्रोग्रामर वी हैव टू स्टोर आवर डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। एज अ प्रोग्रामर वी हैव टू स्टोर आवर डेटा, we have to store our data permanently for our future use। ठीक है, for this requirement we should go with file handling।
ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल्स, इसके अंदर 2 टाइप्स की फाइल्स होती हैं। पहली होती है आपकी कौन सी है, तो टेक्स्ट फाइल। दूसरी होती है आपकी बाइनरी फाइल। ठीक है, आपकी कौन कौन सी होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखो हियर वी स्टोर सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ डेटा। टेक्स्ट फाइल में लिखो वी स्टोर कैरेक्टर्स ऑफ डेटा। बाइनरी फाइल में लिखो हियर वी स्टोर बाइनरी डेटा। हियर वी स्टोर करेक्टर टाइप ऑफ डेटा। हाँ, कैरेक्टर टाइप, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो आपका टेक्स्ट फाइल के अंदर आएगा। बाइनरी फाइल के अंदर आएगा हियर वी स्टोर बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा क्या होता है भाई, वीडियो, ऑडियो, इमेज। ठीक है, आपकी ये सारी क्या कहलाती हैं, बाइनरी फाइल्स कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पहला प्रोसेस आता है ओपनिंग अ फाइल। ठीक है, कैसे हम फाइल को ओपन करते हैं। इसके अंदर पहला प्रोसेस क्या आता है, ओपनिंग अ फाइल। हेडिंग डाल लो ओपनिंग अ फाइल। इसका सिंटेक्स क्या होता है, फाइल हमें ओपन करनी है, कंट्रोल प्लस हो, ओपन फाइल, कंट्रोल हो, सर शॉर्टकट की बता रहा है वो। अच्छा, एफ इज इक्वल्स टू लेट सपोज ओपन, और उसके बाद आपका जो भी फाइल का नाम है, लेट सपोज मैंने दिया फाइल का नाम abc.txt, और उसके बाद आपका क्या आता है, एक मिनट सॉरी, इसमें अभी सिंटेक्स ले लेते हैं। इधर आ गया आपका फाइल नेम और इधर आपका आ गया मोड। ठीक है, मोड आपके बहुत सारे होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। रीड राइट, अपडेट, एग्जीक्यूट, ये सारे बहुत सारे मोड होते हैं इसके अंदर। अगर आपने लिनक्स एनवायरनमेंट में यूज़ करा है तो आपको वो दिखेगा। इसका क्या होता है, सिंटेक्स होता है। ठीक है, सिंटेक्स लिख लो, सिंटेक्स फॉर ओपनिंग अ फाइल। इसको लिख लो, सिंटेक्स फॉर ओपनिंग अ फाइल। हमने ये फाइल बनाई थी, इसी को लेके चलते हैं, sales.txt। ठीक है, ये आपकी क्या एक फाइल है। अभी हम इसको इसी फाइल को लेके चलेंगे, sales.txt को। इसको अभी हम एम्प्टी कर देते हैं, इस डेटा को हम इधर से हटा देते हैं और इसके अंदर कहीं डाल देते हैं डमी डेटा। ठीक है, अब आपने सिंटेक्स लिख लिया फाइल ओपन करने का। यस सर। अब इसके अंदर एक हेडिंग डाल लो मोड। पहले आपको मोड बता दूं मैं क्या क्या होते हैं इसके अंदर। मोड, जो आपके मोड होते हैं, फाइल नेम तो आपको पता है, फाइल नेम क्या है, लेट्स सपोज sales.txt, तो sales.txt डाल दोगे। मोड आपके कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आर मोड। ठीक है, पहला कौन सा होता है, आर। इसमें लिखो यस सर। इसके अंदर लिखो आर मोड, आर मोड, इसके आगे लिखो आर मोड opens an existing file, R mode opens an existing file यस सर। for read only operation। अगर आपने R मोड में ओपन करी फाइल तो आपका केवल इसके अंदर रीड कर सकते हो, कुछ राइट नहीं कर सकते। R मोड opens the file in read mode operation। ठीक है, इसमें आगे लिखो here the file pointer, here the file pointer, करण लिख रहे हो ना, तो बहुत काम की चीज़ है। तुम किसी के सिस्टम में जैसे होता नहीं हैकिंग, यही तो होती है। कैसे होती है हैकिंग, तुमने क्या करा, एक प्रोग्राम बनाया, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। अब उसमें क्या करा तुमने, किसी के सिस्टम में जाके नहीं है, अब उस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि कोई फाइल रीड हो रही है, कोई फाइल राइट कर रहा है, उसके अंदर से कोई फाइल डिलीट कर रहा है, कुछ क्रैश हो रहा है। तो यही तो सारी चीज़ें होती हैं, ये उसका बेसिक पार्ट है उसका। ठीक है, इसमें लिखो, सर मैं हैकिंग भी सीख रहा हूँ, आपको मालूम है। ज़्यादा चीज़ें मत सीखो, एक एक करके सीखो। ऐसे अपने अपने ऐसी पैशन के लिए सर, ऐसे आना तो सही है सब कुछ। ना पैशन करो, सब करो, लेकिन एक बार में एक चीज़ सीखो। ठीक है, वरना हाँ मतलब ये भी, ये सीखने के बाद मैंने पता करा था। ठीक है, बस सर 2 महीने का टाइम है सर, एक बार कॉलेज पैरेट ओएस। अरे जो करना है वो करो। मैं तो कहता हूँ भाई एक चीज़ करो, बहुत अच्छी तरह करो, उसके बाद दूसरी पकड़ो। हाँ बस 2 महीने का टाइम है सर, एक बार बस कॉलेज शुरू हो जाएगी सर।
फिर कुछ नहीं वही चीज मिलेगा करेगा टाइम। जो कॉलेज में चल रही है। हाँ, उसी से टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। आर मोड में क्या होता है आपका, रीड ओनली मोड में होता है। इसमें आगे लिखो द फाइल पॉइंटर इज पॉइंटिंग एट बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये जो कर्सर हिल रहा है ना, ये इसमें लिखो द फाइल पॉइंटर इज पॉइंटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये जो कर्सर हिल रहा है ये आपका जब कभी भी आर मोड में ओपन करोगे तो फाइल आपको स्टार्टिंग में ऐसे इधर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। ठीक सर है। मुझे समझ नहीं आ रही है, मतलब अभी तक मुझे कुछ ऐसा कुछ समझ नहीं आ पाया है कि ये काम क्यों आती है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग, लेट सपोज कि भाई आपने 1 करोड़ का सामान लिया। ठीक ठीक है, है। लिया। या फिर अब उसका बिल बनाना है। बिल अच्छा। बनाना है। बिल क्या हाथ से बनाओगे? नहीं, तुम कंप्यूटर एक से भी बटन बना दबाते सकते हो, हैं। सर ये एक बटन मॉल दबाते हो मॉल और वगैरह फाइल वाले बन के यही आ काम जाती है। करते होंगे सर। क्या कह रहे हो? ये मॉल हो गया, सुपरमार्केट वगैरह हो गई। हाँ, ये आपकी खाता बुक ऐप हो गई, या फिर जितने भी आपके बिल बुक हो गई, ये क्या करती है? यही तो काम करती है, फाइल बनाती है, डेटा लेती है, फाइल बनाती है। ओके। यही तो चीज़ होती है। ये क्या आवाज़ आ रही है पीछे से खचर पचर से? मेरे यहाँ से आ रही है सर। मेरे को ऐसे ही लग रहा है। एक तो माइक कुछ ज्यादा तेज है शायद। हाँ, कुछ भी नहीं सर, या तो इनपुट मैं कुछ। इनपुट वॉल्यूम ज़्यादा तेज है मेरे हिसाब से। हाँ, फिर आई आवाज़। रुको, फिर मैं पहले उसे कम करता हूँ। ठीक है। इसमें आगे लिखो, मैंने बोला फाइल पॉइंटर इज पोजिशनिंग एट बिगनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट वी विल गेट फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वी विल गेट फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, लिख लिया? यस सर। करण लिख लिया? सर दूसरा Yes, sir. लिखो डब्लू मोड। ठीक है, डब्लू मोड, डब्लू से आपको समझ में आ रहा होगा राइट मोड। ठीक है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है सर आपको? आवाज़ सेम ही है। डब्लू मोड लिखो। यस सर। इसमें लिखो भाई राइट मोड। इसमें क्या होता है कि वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर राइट ऑपरेशन। वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर राइट ऑपरेशन। सर अभी भी आ रही है आपको? अब नहीं है। तुमने ईयरफोन लगा रखे ना, वो नए वाले? नहीं नहीं, मेरे लैपटॉप के मार्क्स ही चला रहा हूँ। अब आपको कैसी आवाज आ रही है सर? इको कर रही है, ऐसा लग रहा है छोटे से कमरे में कहीं बैठे हो। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या? डब्लू मोड लिख लिया। वी ओपन एन Yes, एग्जिस्टिंग sir. फाइल फॉर राइट ऑपरेशन इफ द फाइल ऑलरेडी कंटेन्स सम डेटा। इफ द क्या फाइल सर? if the file already contains some data then it will be overridden। अगर फाइल के अंदर कोई डेटा पहले से ही है और हमने राइट मोड में ओपन कर लिया तो पुराने डेटा हट जाता है, इट विल बी ओवररिडन। ठीक है। इस फाइल कंटेन सम डेटा। इट विल बी ओवररिडन, ओवरराइड कर देता है। इट विल बी ओवरराइड कर लो या फिर। ठीक है। आपने रीड मोड में ओपन करा, ओपन हो जाएगी, आपका कर्सर टॉप में रहेगा स्टार्टिंग में और आप उसका डेटा रीड कर सकते हो। अगर आपको उसके अंदर कोई डेटा लिखना है तो क्या करोगे, आप राइट मोड में ओपन करोगे। लेकिन जब कभी भी आप कुछ उसके अंदर डेटा डालोगे तो क्या होगा, आपका जो पुराना डेटा है वो हट जाएगा। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आगे लिख लो, इफ द फाइल इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या कर रहे हो यार करण, सारे एक्सपेरिमेंट अभी करोगे क्या? इसमें आगे लिखो, इफ द फाइल ऑलरेडी नॉट एग्जिस्ट देन दिस विल क्रिएट अ न्यू फाइल। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, इफ द फाइल इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। एम्प्टी फाइल न्यू क्रिएट कर देगा। थर्ड पॉइंट लिखो, ए मोड। ए मोड में क्या होता है, इट विल ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल एक फॉर। second. हाँ, सर ए मोड। ए मोड, ए। हाँ सर, इसके आगे क्या लिखना है? ठीक है। इसमें लिखो, इट विल ओपन अ फाइल, इट विल ओपन अ फाइल फॉर अपेंड ऑपरेशन। यस सर। एक सेकंड,
अपेंड सर, अपेंड ऑपरेशन क्या? मोड होते हैं सारे के सारे, ओके सर। ठीक है। इट विल ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अपेंड ऑपरेशन। सर ऐसे करने का तो हम खाता बुक वाली ऐसी वो चीज बना सकते हैं? अब बेसिक बना सकते हो, पीडीएफ बनाना बात की बात होती है, लेकिन खाता बुक का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो पीडीएफ बनती है, जो कोई भी बिल बनता है, इसी तरह से बनता है। अरे सर जो प्रिंट आउट निकलता है बैंक उसका वो ऐसे ही निकलता है? हाँ ऐसे ही बनता है, और क्या। पहले क्या होता है, प्रिंट, लेट सपोज कोई आपकी फाइल है, आपका सारा डेटा कोड से प्रिपेयर होता है, डिज़ाइन विज़ाइन सारा का सारा, फिर वो एक फाइल के अंदर डाला जाता है, फिर वो प्रिंट होता है, ओ है ना। आ गया सर। अपेंड जैसे मोड, सर ये जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह वाले हमें वही फाइल देते हैं, जैसे हम कुछ खरीदते हैं तो। और क्या, यही फाइल होती सर है। एग्जाम मान सकते हैं, एक एग्जांपल मैं दे दूं सर। बोलो। जैसे कि मैंने अपना अभी किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो टेम्पलेट पहले से तैयार होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो हम देते हैं उससे वो लेता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्पलेट और डेटा को मिक्स कर देता है, और आपका जो रिपोर्ट कार्ड है, या जो भी आपका एडमिट कार्ड है, या फिर आपका जो भी इनवॉइस है, वो आपका जनरेट करके देता है। इसी तरह से होता है, ठीक है। ए मोड मतलब अपेंड मोड, ठीक है। इट विल ओपन अ फाइल इन अपेंड मोड, ठीक है। इट वुड नॉट ओवरराइड द एग्जिस्टिंग डेटा, इट वुड नॉट ओवरराइड द एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। इट वुड नॉट ओवरराइड द एग्जिस्टिंग डेटा। और इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इफ द फाइल ऑलरेडी नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। इफ द फाइल इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। सेम चीज़ है, तीनों पॉइंट सेम सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। राइट मोड में ओपन करता है, इसके अंदर आपका डेटा ओवरराइड हो जाता है, अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो नई फाइल क्रिएट करता है। अपेंड मोड में ओपन होता है, इसमें डेटा आपका पुराना क्लियर नहीं होता, अगर फाइल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो आपका नई फाइल क्रिएट कर देता है। एक होता है आपका रीड प्लस मोड, ठीक है। रीड प्लस मोड में लिखो, इसमें लिखो दिस मोड इज यूज्ड टू रीड एंड राइट इनटू द फाइल। सर एक सेकंड, R प्लस This mode is used to read and write data into the file. रीड एंड राइट Into the file. यस सर। इसमें आगे लिखो previous data does not deleted, ठीक है। इसमें लिखो previous data does not deleted। इसमें एक पॉइंट और आगे लिखो फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। जो फाइल पॉइंटर होता है आपका फाइल की बिगिनिंग में आपका शो होता है। सर फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। यस सर। ठीक है। अगला लिखो राइट प्लस मोड, W प्लस मोड। यस सर। ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, ये भी आपका राइट एंड रीड करने के काम में आता है। राइट एंड रीड करने के, अब दोनों सेम है राइट और रीड करने के। इसमें भी लिखो दिस इज यूज टू राइट एंड रीड द डेटा। इट इज यूज टू राइट एंड रीड द डेटा। इसमें एक पॉइंट और आगे लिखो इट विल ओवरराइड द प्रीवियस डेटा। इट विल ओवरराइड द प्रीवियस डेटा। इसके अंदर आपका नहीं कर रहा था, लेकिन इसके अंदर आपका पुराने डेटा को ओवरराइड कर रहा है। ठीक है। अब लिखो ए प्लस मोड, ये आपका क्या है, इसमें लिखो अपेंड एंड रीड। ठीक है, इसको लिखो अपेंड एंड रीड। ठीक है, अपेंड एंड रीड करने के काम में आता है। और इसमें आगे लिखो इट वुड नॉट ओवरराइड द एग्जिस्टिंग डेटा। अपेंड एंड रीड। हाँ, करण लिख रहे हो तुम? करण हाँ लिख रहे हो नहीं सर, लिख रहे हो? हाँ। सो रहे हो? हाँ ठीक है, अपेंड एंड रीड हो गया। अब लास्ट वाला एक्स, इसमें लिखो टू ओपन अ फाइल। हाँ, एक्स मोड। इसमें लिखो टू ओपन अ फाइल इन एक्सक्लूसिवली क्रिएशन मोड। टू ओपन अ फाइल इन एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड फॉर राइट ऑपरेशन। क्रिएशन मोड। हाँ, इसमें आगे लिखो इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट
सर इन इसके आगे क्या था सर? इन एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड। हाँ, एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड फॉर राइट ऑपरेशन। यस सर। इसमें आगे लिखो इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, if the file is already exist, then we will get file exist error. ठीक है, फाइल एग्जिस्ट एरर लिख लिया। यस सर। ठीक है, अब इसमें ये हमारे जितने भी ये सारे के सारे मोड थे, दिस इज फॉर द टेक्स्ट फाइल। ये सारे किसके लिए थे? टेक्स्ट फाइल के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारे मोड के अंदर अगर हम बी लगा देते हैं, इफ वी ऐड बी आफ्टर द मोड, देन दिस विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्मेट, है ना? देन दिस विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी फाइल फॉर्मेट। If we add B, if we add b in above mode, if we Yes, add sir. b in the above mode, then these represents for binary file, then these represents for binary file। let's suppose rb या फिर आपका wb या फिर आपका ab या फिर आपका r प्लस बी या फिर आपका w प्लस बी या फिर आपका a प्लस बी और या फिर आपका x बी। ठीक है, ये आपके बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब बाइनरी फाइल को इससे आप मॉडिफाई कर सकते हो। यस सर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था फाइल ओपन करने के लिए आपका ये सिंटैक्स होता है, क्लोज करने के लिए आपका क्या सिंटैक्स होता है? टू क्लोज अ फाइल क्या सिंटैक्स होता है इसका? आपका जो भी आपको f मिला है, जैसे इसके अंदर आपको f ऑब्जेक्ट मिला है, f डॉट क्लोज। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो? एक फाइल को आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। लेट सपोज मेरी एक फाइल है sales.txt। सर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के सारे नोट्स डाल दिए सर जो आपने बनाया सर फाइल। मैंने उसकी कह रहे हो क्या आप? गिटअप पे? हाँ सर। हाँ, गिटअप पे अभी नहीं डाले, मैं डाल देता हूँ ओके सर। इसको। ये सर क्लोज करने के लिए है f डॉट क्लोज। हाँ, f डॉट क्लोज इज टू क्लोज दी फाइल। ठीक, मतलब अगर हमें किसी के सिस्टम पे अटैक करना हुआ सर, तो इसके अंदर हम अपना कोड पूरा डाल देंगे और कहीं भी सर्वर पे फाइल डाल देंगे। अगर ये कोई भी अपने कंप्यूटर पे फाइल वगैरह खोलेगा तो जो भी हमारा कोड होगा तो ये ऑटोमेटिक अपने आप रन होगा। हाँ, अभी तो ये txt फाइल है, आप exe फाइल डाल सकते हो, बाइनरी फाइल डाल सकते हो, कुछ भी डाल अगर सकते हो। exe फाइल उसने गलती से भी क्लिक कर दी और यहाँ पे मुझे नहीं भी जाना है, वहाँ पे मैंने अगर कोड के अंदर सब कुछ उसे समझाया तो वहाँ पे जा जाके अपने आप सब कुछ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा परमिशन का भी पंगा होता है इसमें। तो परमिशन, अब फाइल ऐसी डायरेक्टली आपकी चल नहीं सकती। जैसे मैकबुक के अंदर है, अगर कोई भी फाइल होती है तो परमिशन मांगते ही मांगता है। ठीक है, ये तो इलीगल काम कर रहा था। और ऐसे ही है, हर किसी का अलग अलग दिमाग चलता है। ऐसे exe फाइल वगैरह भी हम बना सकते हैं खुद से। हाँ हाँ, डेटा डाल दो उसके अंदर, फाइल के एक्सटेंशन .exe दे दो, उसके अंदर जो आपको डालना है वो डाल दो। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अब एक अच्छा सर, एग्जांपल देखते एक हैं। सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूँ मैं बस। हमने कोड बनाया पूरा फाइल एंडिंग के अंदर, जैसे जैसे आपने बताई वैसे वैसे करा। हमने इस तरीके का कोड क्या बना सकते हैं कि किसी भी डिवाइस में वो इंस्टॉल होके ऑटोमेटिक अगर 10,000 रुपए की यूपीआई से पेमेंट करवानी है हमें डायरेक्ट, मतलब वो जैसे ही इंस्टॉल होगा सुई पेटीएम खुलने के बाद अपने आप ओटीपी कहाँ से आएगा उसका? हैं? ओटीपी नहीं, यूपीआई पिन मैं बता तो रहा हूँ आपको। जैसे आप पेटीएम वगैरह खोलते होगे तो वो स्क्रीन लॉक का ही पासवर्ड मांगता है। तो स्क्रीन लॉक का पासवर्ड तब तक नोटिस हो चुका होगा क्योंकि यूजर ने 3-4 बार इनपुट कर दिया होगा। कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। सर क्या कर रहा है सर? वो एंड्रॉयड की ऐप बनानी पड़ेगी, उसके बैकग्राउंड जॉब चलाने पड़ेंगे, कर्नल वो सुनाने करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा नाम कोई पकड़वाएगा तो नहीं सर मुझे, मतलब कोई पकड़ तो नहीं सकता है। पड़ेंगे। जब तक तुम तैयारी करोगे तुम्हें 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ में, फिर तुम बोल दोगे इससे तो अच्छा मैं काम करके कमा लूँगा। तो छोड़ो फिर तो, है ना, छोड़ो क्या? लेकिन अच्छी चीज है ना सर ये। अच्छी चीज़ है, लेकिन
चीज़ सही नहीं है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग, अब मैं थोड़ा सा कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ पहले। लेट सपोज नेम, फाइल का नाम आपको पता करना है, आपको फाइल का मोड पता करना है, आपको फाइल मतलब कि अगर फाइल क्लोज है कि नहीं वो आपको स्टेटस पता करना है, अगर आपको लेट सपोज फाइल रीडेबल है कि नहीं वो पता करना है। किसी के और सिस्टम में या अपने सिस्टम पे सर? अपने, सब कुछ अपने अपने पे सिस्टम। है, ये सब कुछ अपने सिस्टम पे है, ठीक है। राइटेबल है ये पता करना। लेट सपोज हमने कोई ऐप बनाई है, उसके अंदर ये सारे फीचर्स हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। रीडेबल क्या करता है, आपको बुलियन वैल्यू देगा कि भाई फाइल रीडेबल है कि नहीं है। राइटेबल आपको बुलियन वैल्यू देगा ट्रू और फॉल्स कि फाइल राइटेबल है कि नहीं है। क्लोज्ड आपको देगा कि फाइल क्लोज्ड है कि नहीं है, उसका स्टेटस, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक फाइल ओपन करते हैं, सिंपल f इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम क्या था हमारा, txt। ठीक है। हमने इसको किस मोड में ओपन करा, लेट सपोज हमने इसको ओपन कर लिया राइट मोड में, ठीक है। राइट मोड में हमने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर से हमने क्या करा, फाइल का नाम क्या है हमने प्रिंट करा दिया, लेट सपोज फाइल नेम। हमने क्या करा, f डॉट, हमने क्या बोला था, नेम, ये हमारा क्या करेगा, फाइल नेम प्रिंट कर देगा। सेम एज इट इज़ अगर हम करेंगे, हमें चाहिए मोड, तो ये क्या दे देगा, हमें मोड दे देगा, फाइल मोड। इसमें हम क्या करेंगे, f डॉट मोड। सेम एज इट इज़ हम सारे के सारे लिखेंगे। पहले इतना चला के दिखा देता हूँ, पाइथन 3। सर आपने तो फाइल आपने आपसे बनाई है सर, ये खुद नहीं बनाई है ना इसमें? अभी तो मैंने खुद नहीं बनाई, अभी तो मैं मतलब, अरे यार फिर से इसकी जगह पानी का हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फाइल का नेम आ गया sales.txt और इसके अंदर आपका मोड आ गया राइट मोड, ठीक है। देखो मैंने अभी जो लिखा था ना ओपन, उसमें मैंने फाइल नहीं बनाई थी, देखो आपकी फाइल खुद ही बन गई SALEX नाम से, ठीक है। हाँ तो वही सर, लेकिन एक बात पूछनी थी, जैसे आपने फाइल का नेम तो इसे खुद ही दे दिया, आपने हाँ। प्रिंट भी इससे करवा दिया, है ना सर? तो आपने जैसे W जो लिखा है राइट का मतलब यही तो है कि हम उस फाइल में एडिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो हम एडिट कैसे कर सकते हैं? अभी वो दिखाएंगे, अभी दिखा रहे हो। तो फाइल क्लोज्ड है कि नहीं हमने वो चेक कर लिया। सर आप Readable mode है। ऐसे पता है, आपसे पहले ही बोल दिया करो, जो मेरे को पूछने वाला होता हूँ आप कह देते हो वही कराने वाला हूँ मैं। नहीं वो तो कराऊंगा ना, लेकिन अभी पहले थ्योरी पढ़ाऊँ उसके बाद ही तो। अच्छा। राइटेबल, ये सारे के सारे हमने इसके अंदर फीचर्स डाल दिए जो भी इसके है ना। अब इसके अंदर देखो फाइल का नाम sales.txt, फाइल का मोड राइट मोड, फाइल क्लोज है कि नहीं है, फॉल्स, फाइल क्लोज नहीं है, फाइल ओपन स्टेट में है। फाइल रीडेबल मोड में है कि नहीं है, फॉल्स, फाइल हमारी राइटेबल मोड में है। फाइल राइटेबल मोड में है कि नहीं है, ट्रू, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज। सर रीडेबल राइटेबल, रीडेबल मतलब कि भाई आप केवल इसको देख सकते हो, इसको छेड़ नहीं सकते। राइटेबल उसको देख भी सकते हो, उसके अंदर कुछ लिख भी सकते हो, सॉरी आप केवल उसके अंदर कुछ, कैसे दे रहा है क्या चीज़, ये ट्रू फॉल्स कैसे दे रहा है? फाइल रीडेबल मोड में है कि नहीं है, नहीं है रीडेबल मोड में, क्योंकि हमारी फाइल राइटेबल मोड में है, ठीक है। इसीलिए राइटेबल में ट्रू दे रहा है, रीडेबल में फॉल्स दे रहा है, ठीक है। यस सर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे फाइल के अंदर कुछ डेटा डालना है ना। लेट सपोज मेरी एक फाइल है sales.txt नाम से, मेरी सेल हुई अच्छी खासी, मैंने उसके अंदर डेटा डालना है। कैसे डालूंगा मैं उसके अंदर, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैंने फाइल को ओपन करा, फाइल को ओपन कर लिया मैंने राइट मोड में, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर राइट करता गया डेटा, f डॉट राइट, ठीक है। राइट एक फंक्शन होता है, फाइल हैंडलिंग के अंदर। ये क्या करता है, आपका डेटा को राइट करता है। हेडिंग डाल लो इसके अंदर, राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल। पहले इसके अंदर हेडिंग डालो, राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल। सर पेन खत्म हो गया सर। कोई नहीं, पेंसिल से लिख लो, मैं फटाफट ले रिकॉर्डेड आओ, देखूंगा ना। फटाफट ले आओ। राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल, ठीक है। इसके अंदर लिखो वी कैन राइट कैरेक्टर डेटा टू टेक्स्ट फाइल। सर क्या लिखना है सर, पहले ये दो सिंटेक्स उतारने दो। नहीं, अभी लिखो राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल, वी कैन राइट डेटा टू टेक्स्ट फाइल। राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल। इसमें आगे लिखो वी कैन राइट कैरेक्टर डेटा टू टेक्स्ट फाइल। सर एक सेकंड, बाय We can- यूजिंग, हाँ, वी कैन राइट कैरेक्टर डेटा, वी कैन राइट sir. कैरेक्टर डेटा टू टेक्स्ट फाइल
बाय यूजिंग फॉलोइंग टू मेथड्स, बाय यूजिंग फॉलोइंग टू मेथड्स। पहला है आपका राइट और उसके अंदर स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरा मेथड है आपका राइट लाइंस, ठीक है, राइट लाइंस। एक साथ आप इसके अंदर मल्टीपल लाइंस का डेटा डाल सकते हो, इसके अंदर आप एक सिंगल लाइन का डेटा डाल सकते हो। ये राइट एसटीआर में हम सिंगल लाइन के बाद हाँ, सिंगल लाइन का डेटा जाएगा इसके अंदर। लेट सपोज मैंने लिखा पाइथन इज a very good लैंग्वेज, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। पाइथन 4403, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमने ये जो लिखा था, ये फाइल हमारी एम्प्टी थी, इसको ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर देखो सारा डेटा आ गया, पाइथन इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, ठीक है। हमने इधर से लिखा, कोड के थ्रू लिखा, और ये सारा का सारा डेटा आपका फाइल के अंदर ऐड हो गया, ठीक है, हो गया। सेम अगर मेरे को इसके अंदर न्यू लाइन में लिखना है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज एस्केप कैरेक्टर ऑफ न्यू लाइन, ठीक है। /n यूज करूँगा, इसके अंदर ये क्या करेगा, आपको हर कोड को आपका न्यू लाइन में सेट कर देगा, /n और /n, ठीक है। सेव करा मैंने, दोबारा चलाया। राइट मोड में क्या होगा, पुराना डेटा आपका ओवरराइड कर देगा। देखो आपका सर हाँ बोलो। जैसे आपने लिखा ना, ये पाइथन इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, ये एक लाइन में आया, ठीक है। आपने बताया कि /n कर देंगे तो ये न्यू लाइन दे देगा, तो हमें क्या बार बार इसी तरीके से बार बार एक एक शब्द को अलग अलग लिखना पड़ेगा? नहीं, एक साथ लिख लो, ऑफ लाइन भी है ना। एक सेकेंड। पाइथन इज अ, वो तो एग्जाम्पल था। अच्छा, ठीक है, इसको भी लिखा मैंने, कंपाइल करा, मतलब रन कराया इसको। देखो पहले वाला आया ऊपर, हाँ। दूसरे वाला आया नीचे, और तीसरे वाला आया इधर, ठीक है। 3 तरीके से लिख के दिखाया मैंने। बस राइट आपको करना है, आप राइट इजीली इसके अंदर कर सकते हो। ये आपका एस्केप कैरेक्टर है, ये आपका न्यू लाइन पे ले जा रहा है कर्सर को, ठीक है। हमने कर दिया, राइट कर दिया, उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। ये सर आपने एक ही में लिख दिया ना, पाइथन से वेरी गुड लैंग्वेज, तो कैसे दिखा रहा है एक बार? ये जैसे ऊपर वाला दिखा रहा है वैसे ये दिखा रहा है, ठीक है ना। अच्छा सर, इसमें हमने स्पेस कहीं ज़्यादा दिया है क्या? ये अच्छा, तो सर हम कितना भी लिख सकते हैं ना सर। बिल्कुल, ऐसे कुछ तो भी लिखो, और क्या, कुछ भी लिखो इसके अंदर। यस सर। सर आप बेंगलोर होके आ चुके हो ना? हाँ, कितने साल रहे थे सर? ज़्यादा नहीं रहा, मैं खाना वाना सूट नहीं करा, मैं जल्दी आ गया वहाँ से। लिख लिया ये? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखा नहीं है। लिखोगे कहाँ पे? मैं पेन ही खत्म हो गया था मेरा। नहीं, पेन नहीं खत्म हुआ सर, ऐसे ही बना था। ठीक है, ये हमने फाइल क्लोज कर दी। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से फाइल ओपन करेंगे, और अपना जो राइट लाइन वाला था, उस राइट लाइन वाले को भी हम देखेंगे इसके अंदर, है ना। हम W मोड में ओपन करेंगे तो आपका ओवरराइड होगा, अगर हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे तो इसके बाद वो अपेंड हो जाएगा पुराने कोड के बाद। फाइल क्लोज हो गई इधर, मतलब कुल मिला के जो पुराना डेटा था वो डिलीट हो जाएगा। पुराना डिलीट नहीं होगा, A मोड में आपका डिलीट नहीं होगा, W मोड में डिलीट होगा। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो पहले पुरानी फाइल का डेटा सारा क्लीन हो जाएगा, फिर ये चलेगा, फिर आपका कनेक्शन क्लोज हो गया, लेकिन फिर आपने दोबारा ओपन करा अपेंड मोड में तो पुराना डेटा आपका एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद नया डेटा आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मेरा कुछ डेटा है, लेट सपोज राम श्याम। सर हम क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा सर? आपका फाइल ओपन मोड में रहेगी, और आप फिर कहीं और फिर इसको रीड नहीं कर पाओगे, सॉरी इसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, गीता, अरे कहाँ गया? ठीक है, इसको हमने क्या करा, इसके अंदर हमें राइट करना है यूजिंग दिस सेकंड मेथड राइट लाइंस। ठीक है, राइट लाइंस करा हमने, f डॉट राइट लाइंस
और इसके अंदर हमने ये सारा का सारा लिस्ट जो था वो इसके अंदर डाल दिया। लिस्ट डाल दी हमने, क्या कर दिया इसके बाद आपका क्लोज कर दिया कनेक्शन को। ठीक है, क्लोज कर दिया कनेक्शन। चला के देखते हैं दोबारा से। चलाया हमने, पुराने में अंदर देखो आप कि आपका ऊपर वाला डेटा आया, फिर उसके बाद जो आपके सेकंड वाला एग्जीक्यूट करा था, फिर उसके बाद थर्ड वाला, और फिर आपका ये मल्टीपल लाइंस में आपने जो डेटा एग्जीक्यूट करा था वो इसके अंदर आ गया। ये लिस्ट लाइन में कैसे कंटिन्यू हो गया? ये लिस्ट है। अगर आप मतलब इसके अंदर क्या है कि अपेंड करता जा रहा है डेटा, ये आपका लाइन बाय लाइन इसको रीड कर रहा है, हर किसी डेटा सेट को रीड कर रहा है और उसके अंदर वो अपेंड करता जा रहा है। मल्टीपल लाइन में चाहिए तो व्हाट वी विल डू कि भाई इसके अंदर एस्केप कैरेक्टर लगा देंगे। इसमें हमें एक एक लाइन में लिखना पड़ रहा है अलग अलग, अगर हमें कुछ डालना है। इसके अंदर हमने क्या करा, पूरी लिस्ट एक साथ डाल दी इसके अंदर। अज्यूम करो, लेट सपोज कि आपके आज की सेल हुई है 500 प्रोडक्ट आपने बेचे, तो एक तरीका तो ये है कि भाई एक एक लाइन में आप 500 प्रोडक्ट ऐसे डालो। एक तरीका ये है कि भाई एक ही लाइन में आप f.write के साथ /n के साथ उसमें डेटा ऐड करते जाओ। और एक तरीका ये है जो आपकी लिस्ट है, हाँ एक तरीका ये है जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट के डेटा को आप उसमें ऐड करते जाओ विद न्यू लाइन। जो हम स्कैन करते रहते हैं ना, मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो स्कैन करते तो ऐसे ही लिस्ट पे डलता चले जाता है ना सर वो प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली डेटाबेस में जाता है। वैसे डेटाबेस हम देखेंगे, लेकिन वो काम ऐसा ही कुछ होता है उसमें भी। ये है ना जो संजय पैलेस में कॉस्मोस, हाँ हाँ, तो उसके अंदर जैसे जैसे वो डेटा स्कैन करता जा रहा है ना, वहाँ पे ना एक ब्लैक कलर की स्क्रीन लगी हुई है। तो हर प्रोडक्ट का नाम वो कोड में दिखा रहा था। तो एक बार टेक्स्ट फाइल लगाना सर इसकी। इसकी टेक्स्ट फाइल। हाँ सर। एक चीज़ और कर तो देता ये हूँ भी- इसमें, इधर और लगा देता हूँ मैं। कहाँ गया? इधर। तो आपका थोड़ा सा सही लगेगा। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते देखो हैं, मैं एक चीज़ बताऊँ कुछ भी। करण एक चीज़ बताऊँ। हाँ देखो, बड़ी चीज़ पहले सोचने से पहले जो छोटी छोटी चीज़ है ना उनको समझो। तो एक बार कोड दिखाना। क्यूरियोसिटी अच्छी होती है, लेकिन इसी से अगर रिलेटेड बात है सर। हाँ, बेसिक चीज़ें अगर आती है ना तो बड़ी चीज़ आराम से कर लोगे। एक ये चीज़ समझ में आ रही नहीं, है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। हाँ, वो तो है। ये चीज़ समझ में आ रही है? हाँ ये चीज तुमने प्रैक्टिस करी थी कल परसों, प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस कर रहे हो? इन चीज़ों को सीखोगे तभी तो बड़ी चीज़ बना पाओगे। जब छोटी चीज़ सीखोगे तभी तो छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ के कोई बड़ी चीज़ बनाओगे, वरना हवा हवा में रह जाओगे। सही बता रहा हूँ मैं। छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के बड़ी चीज़ बनती है। और तुम बड़ी चीज़ पहले ही सोच लो, लेकिन उसको पता ही नहीं कि कैसे बनाना है, तो वो कैसे बनेगी। अच्छी बात है बड़ी चीज़ सोच रहे हो, लेकिन जब आप देख रहे हो, सीख रहे हो, तो पहले इसको सीख लो। फिर आपके अपने आप ही दिमाग में आएगा कि मेरे को ऐसा कुछ करना है या ऐसा कुछ बनाना है ना। अब बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, भूल गया मैं। बोलेगा, देखा तुम्हारे मन में नहीं था, वो बस ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही थी। ठीक है, हमने राइट कर दिया डेटा। नाउ वी वांट टू रीड द डेटा। ठीक है, वी हैव राइट द डेटा, नाउ वी वांट टू रीड द डेटा। फाइल हैंडलिंग रीड एग्जांपल। ठीक है, अब इसको रीड करके देखते हैं भाई कैसे रीड करेंगे इसको। राइट हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब रीड करने के लिए क्या ऑप्शन होता है आपका? रीड फंक्शन होता है इसके अंदर, है ना। क्या होता है आपका? रीड फंक्शन। ठीक है, इसमें लिखो रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, हेडिंग डालो रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। इसके बाद हम जो एक्सेप्शन हैंडलिंग थे उसके क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद ये मेरे हिसाब से फाइल हैंडलिंग हम कल कंटिन्यू करेंगे, और शायद मल्टी थ्रेडिंग भी कल हम करेंगे इसमें। ठीक है, इसके अंदर लिखो रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। इसके अंदर लिखो वी कैन रीड कैरेक्टर डेटा, वी कैन रीड कैरेक्टर डेटा। हाँ करण बोलो। क्या हुआ करण? कुछ नहीं सर। इसकी अच्छा, तुम्हारा एग्ज़ाम कब है? 7 तारीख को है? मेरा हाँ नहीं, मेरा 11 तारीख को है। 11 तारीख को है। तो वोट डालने जाओगे वैसे? नहीं, मेरा वोट ही नहीं आया। तो
मेरा मतलब जो बोर्ड स्लिप होती है वो आई नहीं, अच्छा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करा था। अच्छा रजिस्ट्रेशन फिर कहाँ से आ जाएगी। ठीक है, इसमें लिखो वी कैन रीड कैरेक्टर डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, वी कैन रीड कैरेक्टर डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, पहला है रीड, वी कैन रीड कैरेक्टर डेटा फ्रॉम द फाइल बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स, रीड एन, उसके बाद आपका क्या है रीड लाइन, रीड लाइन, और आपका क्या है रीड लाइंस। ठीक है, आपके 4 मेथड है। रीड क्या करता है आपका, रीड क्या करता है, टू रीड टोटल डेटा फ्रॉम दी फाइल, टू रीड टोटल डेटा फ्रॉम दी फाइल। रीड एन क्या करता है, दिस इज यूज टू रीड एन कैरेक्टर्स, रीड एन कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, रीड लाइंस क्या करता है आपका, दिस इज रीड ओनली वन लाइन, टू रीड ओनली वन लाइन। ठीक है, और रीड लाइंस क्या करता है आपका, टू रीड इन अ लिस्ट। ठीक है, रीड आपका सारा डेटा दे देगा आपको, रीड एन जितने कैरेक्टर आपने इसके अंदर पास करे उतने कैरेक्टर का डेटा देगा। रीड लाइंस आपका ऑन रीड लाइन सॉरी रीड लाइन आपकी एक सिंगल लाइन देगा, और रीड लाइंस आपकी सारी की सारी लाइंस दे देगा। एक मिनट, स्वयं तुम्हारा पंखा चल रहा है। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया है। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। इसके अंदर मैंने क्या करा, लेट सपोज मैंने फाइल को ओपन करा, ओपन करा, फाइल का नाम क्या था मेरा, सेल्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इसको किस मोड में ओपन करा मैंने, रीड मोड में ओपन करा। ठीक है, रीड मोड में मैंने ओपन करा, मेरे को रीड करना है, रीड मोड में ओपन करूंगा। रीड प्लस मोड में भी कर सकता हूँ अगर मेरे को रीड और राइट करना है तो। ठीक है, राइट रीड भी कर सकता हूँ, डब्ल्यू प्लस भी कर सकता हूँ अगर मेरे को अपेंड करना है। ठीक है, ए प्लस में भी ओपन कर सकता हूँ। अभी मैंने रीड में करा है। अब मैंने क्या करा, जो भी मेरा डेटा आ रहा है, डेटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड। डेटा मैंने क्या करा, जितना भी आ रहा है मैंने डेटा एक डेटा वेरिएबल के अंदर डाल दिया, और प्रिंट एफ करा दिया मैंने सारा का सारा डेटा, प्रिंट करा दिया मैंने डेटा सारा का सारा। चला के देखता हूँ, पाइथन 3 पाइथन 4404। देखो आपने जो भी डेटा डाला था फाइल के अंदर, आपका सारा डेटा इसने रीड करके आपको दे दिया। आप डाल भी सकते हो फाइल के अंदर डेटा, आप उसको रीड भी कर सकते हो सारा का सारा डेटा। इसने क्या करा, आपका सारा डेटा उसने आपको आउटपुट में दे दिया। अब इंस्टेड ऑफ दिस इफ़ वी यूज़ लेट सपोज कि भाई हम ये यूज़ करते कि हमें स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स का डेटा चाहिए। भाई 10 स्टार्टिंग में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, अगर वो मेरे को डेटा चाहिए, अगर मैं क्या करूँगा उसमें 10 वैल्यू पास कर दी और मेरे को स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स का डेटा इसने मेरे को दे दिया। ठीक है, यस सर। अब अगर मैं इसके अंदर रीड लाइन करनी है, मेरे को एक लाइन रीड करनी है, सो व्हाट आई विल डू कि आई विल भाई इसके अंदर मैं रीड की जगह रीड लाइन को यूज़ कर लूँगा। तो ये क्या देगा, मेरे को एक लाइन का सारा डेटा दे देगा। चला के देखते हैं, एक लाइन का सारा डेटा दे दिया। पाइथन इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लगाना भूल गए इसके अंदर हम। अब अगर मेरे को सारा डेटा चाहिए लिस्ट के अंदर, सो व्हाट आई विल डू इज़ रीड लाइंस को यूज़ करूँगा। ये क्या कर देगा, आपका डेटा जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, एक एक लाइन को एक एक लिस्ट में बना देगा। ये आपकी लिस्ट का एक डेटा हो गया, ये आपकी लिस्ट का दूसरा तीसरा, इस तरह से हर लाइन को एक एक लिस्ट के एलिमेंट के बीच का वैल्यू में बना देगा। ठीक है, जितनी भी एक लाइन, ये आपका एक लाइन एक लिस्ट का डेटा बन गया, ये एक लाइन एक लिस्ट का डेटा बन गया, एज इट इज़ आपका ये सारे के सारे डेटा एक एक लाइन का एक एक लिस्ट का एलिमेंट बन गया इसके। ये लास्ट वाला 10 क्या लिखा है सर, 10 क्या लिखा है, रीड के अंदर 10 लिखा है। 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, मैंने इधर लिखा है रीड एन कैरेक्टर्स। ठीक है, एन कैरेक्टर्स Yes, मतलब sir. जो भी आपने 10 20 जो भी आप डालोगे उतना डेटा आपको प्रिंट करके दे देगा। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ये सारी फाइल्स में अभी नहीं तो कल सुबह डाल दूंगा, कल हम क्लास लेंगे, अगर मेरे को उस टाइम याद दिला देना अगर नहीं है तो। हाँ सर, एक चीज बोलनी थी सर, मैं सर कल घर जाऊंगा सर, मेरे 1 बजे एग्जाम खत्म होगा सर, मैं अप्रोक्स 3 या 4 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा सर। ओहो, हाँ सर, 1 बजे निकलूंगा सर पेपर दे के। तो 1 बजे पेपर दे के निकलोगे, लेकिन तुम 2 बजे तक तो फ्री होगे। हमने भी कॉलेज करा, हमें पता है 1 बजे कौन निकल के भाग लेगा डायरेक्ट।
है ना। सर मैं निकल जाता सर, मैं कॉलेज से फर्क ही नहीं पड़ता सर। बस मिल जाती है एक, अरे बस भी तो हाँ मिलने सर। का है, फिर हाँ सर, वहाँ मिल से जाती है सर, वहाँ से बाहर कम निकलती से ही मिल जाती है। कम 2 घंटे लगेंगे, कल नहीं कर हाँ सर। पाओगे। चलो देखते हैं, क्लास लेके चले जाओ तो ज़्यादा सही है, तुम बोलो तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, 1:30 बजे करीब, 2 बजे करीब। सर वो क्या है, पूरा ग्रुप जाता है ना सर, फिर उनसे वही पूरा ग्रुप जाएगा। अच्छा 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 हाँ सर। अच्छा, फिर देखते हैं, फिर मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस दिन तुम घर आते हो या कॉलेज आते हो उस दिन क्लास कहाँ ले पाते हैं। नहीं सर, मैं ले लूंगा, घर जाते ही ले लूंगा सर। अरे नहीं, चलो पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग देखते हैं, कल की कल देखेंगे। तुम्हारे कुछ डाउट्स थे, पहले उसको डिस्कस करते हैं। भाई कहाँ है क्वेश्चंस, तुमने अलग से चैट पे भेजे थे? हाँ सर, मैं पूरा वही फाइल डाल दी थी सर। सर पहले एक दो क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं सर, एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो सर देख लूंगा सर। वैसे वाले एक क्वेश्चन है जो आपने कल फाइल भेजी थी ना सर, हाँ हाँ, उसमें सर एक ये वाला क्वेश्चन था सर, आपको स्क्रीनशॉट करके दिखा दूं सर? दिखाओ, तुम दिखाओ। एक मिनट सर। करण, फाइल कितना तैयारी हो गई CUET की? करण क्रैक कर लोगे? हाँ सर, हो जाएगा, आसान ही है। आसान है, सही है। तो सर कल हो गई सर टेस्ट कल ये। तो इसमें एक वाला था, ये मेरे क्या हो गया भाई, सब बंद कर दिया इसने? अरे अरे अरे। सर नेट चला गया। हम्म। सर ये वाला क्वेश्चन पूछना था सर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पाइथन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे सी के अंदर भी होता है, कोड आपका लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, प्रायोरिटी आपकी मॉडुलस की ज़्यादा होती है प्लस से, ठीक है। तो हाँ सर। 3 मॉडुलस 5 क्या होगा आपका, बताओ क्या होगा? 3 ये मॉडल तो कई पॉइंट भी आएगा था सर ये तो। क्यों आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा, 7 से 7। चला के समझ देखा? में नहीं आया सर। अरे Seven. मॉडुलस नहीं पढ़ाना तुमने, मॉडुलस। चलो वो तो सर रिमाइंडर का काम करता है ना सर। जो दिखाता हूँ मैं। करण तुम करके दिखाओगे का? वन आएगा सर। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, तुम्हारा था पॉइंट 3 मॉडुलस 5, 3/5 था ना, ये था ना आपका मॉडुलस मॉडुलस था ना, मॉडुलस मॉडुलस है ना, मॉडुलस, ठीक है। और 4 प्लस, बहुत सही मार रहा सर। ठीक है। अब इस डिवाइड क्या करता है, आपको ये वाला पार्ट देता है, डिवाइड ये करता है आपको ये वाला पार्ट देता है, नहीं करता। जो आपका ये होता है, ये आपका क्या करता है, जो रिमाइंडर होता है, तो मैं सर आपका, यही पूछता था। तो ये क्या आ गया आपका 3 आ गया, और आपका 4, 3 + 4 क्या होगा 7। लेट सपोज इसकी जगह 13 होता, लेट सपोज इसकी जगह 13 होता, तो क्या होता आपका 13 होता, तो इसके अंदर क्या आता, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाता, आपका 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया।